हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग संधारित्र का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में देखे थे हम लोग संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या होता है। ठीक है बाबू, एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक यंत्र है। संधारित्र एक यंत्र है जो अपने पास विद्युत आवेश संचित करता है। साधारण सी बात है, संधारित्र एक यंत्र है जो अपने पास विद्युत आवेश संचित करता है। या कह सकते हैं विद्युत आवेश है तो विद्युत ऊर्जा भी होगा। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि संधारित्र एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा संचित करता है। ठीक है, ऐसा आवेश से बोलिएगा, अच्छा लगता है। दोनों सही है। अब रहा बात संधारित्र की धारिता क्या होता है। संधारित्र की धारिता, ठीक है बाबू, संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो संधारित्र धारिता वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है कि उसके पास धारण करने की क्षमता। तो संधारित्र क्या धारण करता है? आवेश धारण करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की, ठीक है, आवेश संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। संधारित्र द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गए होंगे। धारिता का फॉर्मूला क्या आया था बाबू, हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर 1 में। C इक्वल टू आया था Q/V, C बिकम्स इक्वल टू Q/V। आवेश और विभव के क्या होता था, उसी पर आवेश जो था विभव के समानुपाती आया था, C बराबर Q/V। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग को पढ़ना था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रकार, संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, संधारित्र के प्लेट के शेप साइज पर, ठीक है, प्लेट के शेप और साइज के आधार पर संधारित्र को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। संधारित्र के प्लेट के शेप और साइज के बेसिस पर संधारित्र को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। शेप साइज जैसा नजर आएगा वैसा उसका नाम है। ठीक है, कौन कौन भाग है बाबू तो देख लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक यंत्र है जो विद्युत आवेश संचित करता है। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? फैराड होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए अब पहले देखा जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, पहले ये देखा जाए। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग दो समतल चालकीय प्लेट को अल्प दूरी से अलग करके रखते हैं तो संधारित्र का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो समतल चालकीय प्लेट को बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, बहुत कम दूरी से अलग करके रखते हैं तो किसका निर्माण होता है बाबू? समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। कैसे रखा गया है तो देखिए थोड़ा सा कैसे रखा गया है बाबू, ध्यान दीजिए। इस तरह से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से रखा गया है। एक मिनट, ध्यान दीजिए किस तरह से रखा गया है बाबू, ऐसे रखा गया है, इस तरह से। जब दो हो गया बाबू, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, समतल चालकीय रहेगा, ठीक है, कंडक्टर रहेगा। समतल चालकीय प्लेट को समानांतर में स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? समानांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग इस तरह से प्लेट किए हैं। क्लियर है बाबू? ऐसे इसको हम ऐसे ही बना सकते थे लेकिन ऐसे नहीं बनाया क्योंकि सेकेंड वाला कहाँ आ जाएगा? हवा में आ जाएगा। हवा में कैसे बना पाएंगे? चलिए देखा जाए, अगर मान लीजिए हम प्लेट को एक ऐसे बनाते हैं तो सेकेंड प्लेट कैसे आता? इस तरह से आता, तो नहीं हम लोग कर पाएंगे। इसलिए इस तरह से रखा गया, ऐसे रखा गया, प्लेट को इस तरह से रखा गया, इस तरह से। ठीक है, चलिए लिख दिया जाए समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण कैसे होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है बाबू, देख लिया जाए। जब दो
समतल, जब दो समतल चालकीय प्लेटों को अल्प दूरी कह सकते हैं। अल्प दूरी, ये ना कि बहुत ज्यादा दूरी, वो दिल्ली है वो कलकत्ता नहीं। अल्प दूरी से अलग करके रखा जाता है, अलग करके रखा जाता है तो समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। संधारित्र का निर्माण होता है। क्लियर है बाबू? जब दो समतल चालकीय प्लेटों को अल्प दूरी से, समतल चालकीय प्लेट को अल्प दूरी से अलग करके रखेंगे, मान लेना दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे हैं, तो समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। अभी तुरंत बतलाया कि ये प्लेट कैसे बाबू, इस तरह से है, ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो वो तो शो कर पाएंगे, अगला क्या हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, अगला प्लेट ऐसे कैसे शो कर पाएंगे, नहीं शो कर पाएंगे, इसलिए इसको ऐसे रखा गया बोर्ड पर, इस तरह का शेप है। क्लियर है? समानांतर प्लेट संधारित्र का ऐसे निर्माण होता है। जब दो समतल चालकीय प्लेटों को अल्प दूरी से अलग करके रखा जाता है तो समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। अब इसके कैपेसिटेंस की चर्चा किया जाएगा, देख लिया जाए। डालिए हेडिंग लगाइए आगे। समानांतर प्लेट संधारित्र के, समांतर प्लेट, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग बाबू, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की गणना, धारिता की गणना, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की गणना, धारिता की गणना किया जाए। कैलकुलेशन ऑफ, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं बाबू, कैपेसिटेंस का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हम लोग तुरंत देखें किस तरह का होता है। जब दो समतल चालकीय प्लेट को अल्प दूरी से सेपरेट करके रखते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। मान ले रहे हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस दी है और मान ले रहे हैं प्लेट का सरफेस एरिया, वैसे ये प्लेट हो गया बाबू, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है। अब इस पे हम लोग चार्ज मान लेते हैं बाबू, इस पे कितना चार्ज दिया गया, प्लस क्यू, तो इस पर कितना आएगा, पहले बतलाएगा, इस पर माइनस क्यू आता है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान पे रखिएगा। संधारित्र के, आगे चल के टोटल समझाया जाएगा। संधारित्र के प्लेट पर क्या होता है, चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड परिमाण में समान रहता है और नेचर प्रकृति में अलग होता है, एक पर प्लस एक पर माइनस होता है। ठीक है, और इसके इनर सरफेस पे चार्ज रहता है, आउटर सरफेस अर्थेड रहता है। आउटर सरफेस का रहता है बाबू, अर्थेड रहता है। क्यों रहता है देखा जाएगा इसके सिद्धांत में, संधारित्र का जब सिद्धांत देखेंगे उस समय बतलाएंगे। ठीक है बाबू, उस समय हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थेड क्यों रहता है सरफेस। अभी समझिए, डायरेक्ट समझिए कि संधारित्र के प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, परिमाण में बराबर होता है, प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू। परिमाण में बराबर होता है बट प्रकृति में अलग होता है, प्लस क्यू एक पर क्या होगा, माइनस क्यू। चलिए बाबू, तो क्या क्या लेट किया है, माना क्या क्या है यहाँ पर लिख लिया जाए। माना कि संधारित्र की आवेश, संधारित्र की आवेश कितना है बाबू, Q। बतलाया था कि संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट पर उपस्थित आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट उपस्थित कितना है, Q। संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितना है बाबू, बीच की दूरी है D, और सतह का क्षेत्रफल
प्रत्येक सतह भी कह सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखिए सतह का क्षेत्रफल ये मान लिया है। अब आप जानते हैं बाबू कि अगर इस प्लेट के इस सरफेस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या अरेंज हुआ है, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है। ये इंडक्शन मेथड में हम लोग पढ़े थे, इंड्यूस्ड होता है चार्ज। आगे चल के देखा जाएगा इसके सिद्धांत में पूरे अच्छे तरह से। अभी समझिए, इस पर प्लस क्यू तो इस पर क्या आएगा माइनस क्यू। और आप जानते हैं कि जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखा का जो दिशा होता है, किधर दिशा होता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। प्लस से किधर होगा बाबू, माइनस की ओर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालना है। तो धारिता का मेजर फॉर्मूला क्या था बाबू, Q बटा V। धारिता का मेजर फॉर्मूला क्या था, Q बाई V। तो ध्यान से देखिए बाबू, हम लोग क्या Q तो पता है, Q कितना है, V हम लोग को नहीं पता है। और कोई भी प्लेट के अगर समानांतर प्लेट है तो डायरेक्ट देखिए कोई चालक वाला प्लेट है, ठीक है, समतल प्लेट है, तो समतल प्लेट पर विभव कितना होता है ये निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। समतल प्लेट पर विभव कितना होता है ये निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि समतल प्लेट पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज वितरित किया गया है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है निकाले हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है बाबू, इस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके कारण क्षेत्र कितना होता है ये हम लोग को पता है। विद्युत क्षेत्र होता है बाबू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग यहाँ पर ये देखे हैं कि प्लस वाला का डायरेक्शन इधर, माइनस वाला अपने खींचेगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि टोटल ई जो आ रहा है ई प्लस और ई माइनस दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि प्लस वाला का डायरेक्शन इधर रहेगा और माइनस वाला का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा। माइनस वाला अपने खींचेगा, प्लस वाला अपना से दूर भगाएगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी अगर समतल सतह है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इस पर विभव निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बशर्ते कि इस पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या निकाल सकते हैं वो फील्ड निकालने का फॉर्मूला है हम लोग के पास। फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे, विभव के पास हम लोग को पहुंचना था, क्योंकि क्यू मालूम है ही, अगर विभव मिल रहा है तो सी मिल जाएगा, सी निकालना है। मैंने क्या है हम लोग का सी, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए क्यू चाहिए और भी चाहिए, तो क्यू हम लोग को पता है कि क्यू माना गया है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या, चलो विभव, तो विभव निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो विभव के पास पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विभव का देखिए दो फॉर्मूला हम लोग जनरली जानते हैं। जनरल तौर पे क्या होता है विभव का, ई आर होता है, और विद्युत क्षेत्र में डिस्टेंस से गुना कर दिया जाए तो हम लोग को विभव प्राप्त हो जाता है। विद्युत क्षेत्र में डिस्टेंस दूरी से गुना कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, विभव। ठीक है, V बराबर याद रखिएगा ई आर, V बराबर ई आर। एगो इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, ऐसे ही बाबू क्या मिलेगा, V बराबर क्या होता है, V बराबर का ई आर, V बराबर का ई आर। ठीक है, आई आर होता है, V बराबर आई आर। ये आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ये और आर क्या है, दूरी है। ठीक है, ये करंट था। चलो आगे देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र में अगर दूरी से गुना कर दिया जाए तो विभव मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं बाबू। विद्युत क्षेत्र पहले निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा तो फिर विभव निकल जाएगा। विभव निकालने के लिए डी से गुना कर देंगे, विद्युत क्षेत्र में डी से गुना कर देंगे तो विभव मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र में डी से गुना कर देंगे तो विभव मिल जाएगा, क्योंकि विभव बराबर होता है, हम लोग अभी तुरंत देखे ई आर। विद्युत क्षेत्र निकाल के दूरी से गुना कर देंगे, तो विभव मिल जाएगा, तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बस सही करने जा रहे हैं हम लोग, फील्ड देखने जा रहे हैं। तो नेट फील्ड हम लोग देख रहे हैं बाबू, ये हम लोग के पास अभी क्या है बाबू, नेट फील्ड एक ही दिशा में है दोनों, तो डायरेक्टली जोड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दिया गया। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में रखिएगा तो भी रख सकते हैं, और दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में है तो आपका डायरेक्ट ऐड होगा, वेक्टर हट जाएगा। आई कितना होता है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन वो भी कर लिया गया। यहाँ से फील्ड कितना हो जाएगा बाबू, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, बटा पर छोड़ो घटाओ, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसल आउट,
क्या गेट होगा बाबू, इतना बराबर सिग्मा के बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू सिग्मा बटा में सिग्मा बराबर होता है ना क्यू बाई ए। चलिए हम लोग को ए मिल गया, ए कितना वाला बाबू, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। अब ए मिल गया तो हम लोग भी निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा मित्र, तो हम लोग मान लिए था संधारित्र का आवेश क्यू है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है, प्लेट के बीच की दूरी डी है, सताइए क्षेत्रफल कितना है ए है। हम लोग पहले फील्ड निकाले, फील्ड का देख रहे थे, प्लस वाला अपना दूर भागा, माइनस वाला खींचेगा अपनी ओर, यानी प्लस पॉजिटिव प्लस से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का एक ही डायरेक्शन में आया तो विद्युत क्षेत्र डायरेक्टली ऐड कर लिया जाएगा। अगर 0 डिग्री कोण बनता है तो आर बराबर होता है, रिजल्टेंट होता है हम लोग का ए प्लस बी, जस्ट उसी का फॉलो किया गया है यहाँ पर। और फील्ड बराबर होता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है फील्ड सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों का हम लोग ऐड किए, आ गया फील्ड, हम लोग को गेट हुआ, फील्ड मिल गया बाबू, तब बहुत ज्यादा खुशी होगा हम लोग को, बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। क्यों खुशी हो रहा है, क्योंकि फील्ड मिल गया। अब फील्ड मिल गया तो विभव मिल जाएगा। अब विभव मिल जाएगा, देखिए कैसे विभव मिलेगा, वी आल्सो नो, हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, संधारित्र का जो विभवांतर होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी का आ जाएंगे, डी डिस्टेंस है, यहाँ पर ई आर आपको आ सकते हैं डायरेक्टली, वी बराबर ई और आर के जगह क्या कहिएगा डी। और अगर हम लोग इसको ई के जगह रिप्लेस करें बाबू तो क्यू बाटा में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या है डी, यानी कि वी बिकम्स इक्वल टू क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इक्वेशन 1 से आया। देखिए ई के जगह रिप्लेस कर लिए, चलिए ई के जगह रिप्लेस कर लिए तो इसको हटा दे रहा है, क्या काम है, विभव मिल गया समीकरण 2। तो हम लोग जानते हैं बाबू, वी नो, हम लोग जानते हैं क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बटा भी। एक मिनट, हम लोग क्यू, शायद क्यू हम लोग बड़ा क्यू लेकर चले बाबू, हर जगह बड़ा क्यू कैपिटल क्यू कर लीजिएगा, कैपिटल क्यू लेकर चले इनिशियली से, कैपिटल क्यू यहाँ पर भी कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं क्यू बाई क्या चाहिए बाबू, भी, तो क्यू बाई भी हम लोग कर लेंगे, कैपिटल क्यू कर लीजिएगा बाबू, क्यू तो क्यू रहेगा, भी के जगह रिप्लेस कर लिया जाएगा क्यू डी, ये आपका मेन बट्टा है ये एप्सिलॉन नॉट, सी इक्वल टू आ जाएगा, ये बट्टा के बट्टा में कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्यू क्यू कैंसल आउट हुआ, सी इक्वल टू गेट हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बस हो तो गया, एक फॉर्मूला आया सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है अगले लेक्चर में देखा जाएगा बाबू।